को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें 4 फैक्टर्स दे रखे होंगे, लाइक x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4। और भी कुछ टर्म्स होंगी, लेकिन इसको पहचानने का तरीका यही है कि इसमें 4 फैक्टर्स ज़रूर दे रखे होंगे। अब इन चारों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम क्विकली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट x² प्लस 3x प्लस 2। जाहिर सी बात है, जब आपने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया है तो थर्ड और फोर्थ मल्टीप्लाई होगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4x, 7x प्लस 3 इंटू 4 इट इज 12। ये एक ऑप्शन हो गई। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती थी कि आप फर्स्ट फैक्टर को सेकंड के बजाय थर्ड से मल्टीप्लाई करें। अगर हम फर्स्ट को थर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। ऑब्वियसली सेकेंड फैक्टर अब फोर्थ फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो यू गेट x² प्लस 6x प्लस 8। और थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है कि आप फर्स्ट फैक्टर को फोर्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर हम फर्स्ट फैक्टर को फोर्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा x² प्लस x प्लस 4x, 5x प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो जब फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाकी जो फैक्टर्स बच गए वो सेकंड एंड थर्ड वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 2x इज 5x प्लस 2 इंटू 3 इज 6। ये तमाम प्रोडक्ट सही हैं, मगर इनमें से सूटेबल कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है जिसमें आप सपोजिशन करने की पोजीशन में हो, जिसमें आपका फायदा हो। तो अगर आप गौर करें तो x² प्लस 5x यहाँ पे मौजूद है, x² प्लस 5x यहाँ पे भी मौजूद है। इसका मतलब x² प्लस 5x को आप y सपोज करें तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर आप सपोज करें दैट x² प्लस 5x इज इक्वल टू y, तो क्वेश्चन हो जाएगा y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 6 एंड सो ऑन। और भी टर्म्स होंगी। ये सपोजिशन यहाँ नहीं की जा सकती। x² प्लस 4x यहाँ पे मौजूद है, मगर यहाँ x² प्लस 4x मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी सपोजिशन नहीं की जा सकती। x² प्लस 3x मौजूद है तो यहाँ x² प्लस 3x मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशंस तो सब ठीक हैं, लेकिन आपके लिए सूटेबल जो कॉम्बिनेशन था वो ये था। क्या खास बात थी कि दोनों प्रोडक्ट्स में क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म सेम आ गए। तो असल में टाइप नंबर 6 में आपको जो 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, आपने क्विकली मल्टीप्लाई करके डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन या कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सूटेबल कॉम्बिनेशन है। तो वो कॉम्बिनेशन सूटेबल कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म दोनों में सेम आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब आप देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर 17। Now see question number 17. You are given x plus 6
multiplied by x plus 1 multiplied by x plus 3 multiplied by x minus 2 plus 56 is equal to 0। तो सबसे पहली चीज जो आपके नोटिस में आई वो 4 फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हैं। इन चारों फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में देख के आपने डिसाइड किया कि ये टाइप नंबर 6 है। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि इन चारों फैक्टर में मल्टीप्लाई करने की एक ऑप्शन ये हो गई, दूसरी ऑप्शन ये हो गई, तीसरी ऑप्शन ये हो गई। तो आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? आपके लिए वो ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म्स सेम आएंगी। तो आप क्विकली इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और अगर मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा सेंस है तो 6 plus 1 it is 7, it is not equals to 3 minus 2। इसका मतलब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना सूटेबल नहीं होगा। 6 plus 3 is 9, 1 minus 2 it is minus 1, ये भी ठीक नहीं है। तो 6 minus 2 it is equal to 4 and 1 plus 3 it is 4। इसका मतलब जब आप क्विकली मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर को फोर्थ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सारी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखाई जाती, आप सिर्फ वही दिखाएंगे जो जिसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म सेम आएंगे। आप लिखेंगे रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, रीअरेंजिंग दीज फैक्टर्स। तो आपके लिए सूटेबल कॉम्बिनेशन कौन सा है? फर्स्ट फैक्टर को फोर्थ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर को फोर्थ फैक्टर के साथ लिख लें, तो सेकंड और थर्ड को एक साथ लिख लें। x plus 6 multiplied by x minus 2 into x plus 1 is multiplied by x plus 3 plus 56 is equal to 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, बाकी तो आप अगर वीक हैं तो आप रफ में मल्टीप्लाई कर लिया करें। यहाँ सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन शो की जाएगी जिसमें आपका बेनिफिट होगा। तो चूंकि हमारा बेनिफिट फर्स्ट को फोर्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने में था तो इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे आप। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 multiplied by x into x plus 3 plus 1 multiplied by x plus 3 plus 56 is equal to 0। अब आप मल्टीप्लाई करें तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 6x minus 12 multiplied by x squared plus 3x plus 1x plus 3 plus 56 is equal to 0। अब ये हो जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 multiplied by x squared plus 4x plus 3 plus 56 is equal to 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x चूंकि दोनों में है, ये क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में आएगा, सेम आएगा, बाकी सब में ये अनसेम होगा। ये जो मैंने क्विकली कहा था 6 माइनस 2, तो बेसिकली ये है 6 माइनस 2 इट इज 4, 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू, तो वो बेसिकली ये है। तो जिन लोगों को क्विकली मल्टीप्लाई करना आता है वो फौरन डिसाइड कर लेंगे, और जिन्हें क्विकली मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो रफ में मल्टीप्लाई करके बेशक दिखा दिया कीजिए। अब आप अपने काम को सिंपल बना सकते हैं जस्ट बाय सपोजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y। Now according to this supposition question become y minus 12 multiplied by y plus 3
plus 56 is equal to 0. Y multiplied by y plus 3 minus 12 multiplied by y plus 3 plus 56 is equal to 0. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y minus 12y minus 36 plus 56 is equal to 0. So it becomes y square minus 9y plus 20 is equal to 0. अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स बना लें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। फैक्टर्स आसानी से बन सकते हैं। So we can break middle term y squared minus 4y minus 5y plus 20 is equal to 0. Y can be taken common, you left y minus 4. Minus 5 is common, you left y minus 4. So y minus 4 is again common, you left y minus 5 is equal to 0. We write either first factor is equal to 0, यानी y minus 4 is equal to 0, so y is equal to 4. ये y की एक वैल्यू आ गई। और सेकंड फैक्टर यानी y minus 5 is equal to 0, so we find y is equal to 5, ये y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज वन बाय वन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्यों पुट करेंगे? क्योंकि गिवन वेरिएबल y है ही नहीं। आपने अपने काम को सिंपल बनाने के लिए सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। जब आपका काम हो गया यानी y की वैल्यूज आ गई, अब x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए वन बाय वन ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। X squared, consider equation number 1 which is x squared plus 4x is equal to y. Now when we put first value of y it was 4, so x squared plus 4x is equal to 4. X squared plus 4x minus 4 is equal to 0. अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स तो बन नहीं सकते। इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले या कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 4, सी की वैल्यू आ गई -4। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी plus minus square root b squared minus 4ac whole divided by 2a minus b is equal to 4 plus minus square root b square यानी 4 square minus 4 into a is 1, c is equal to -4 whole divided by 2 into a is equal to 1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो x is equal to -4 plus minus square root 4 square is 16 minus into minus plus 4 into 1 into 4 is 16 whole divided by 2 into 1 is 2। x is equal to -4 plus minus square root 32 divided by 2। So x is equal to -4 plus minus square root 16 into 2 divided by 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, -4 प्लस -4 बाकी रूट के अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 4 आप कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लें तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, बाकी बच जाएगा 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 multiplied by -1 plus minus square root 2। So there are two options. X is equal to 2 multiplied by 1 minus 1
plus square root 2, it is the first value. X is equal to 2 multiplied by -1 minus square root 2, it is the second value. जब आपने y की फर्स्ट वैल्यू पुट की तो आपको x की ये दो वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इधर संभाल के रखें and go to the second value. तो second value क्या थी? Second value of y it was 5. तो आप दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे और y की सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 5. अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. Again consider equation number 1, which is x squared plus 4x is equal to y. When we put y is equal to second value 5. अब ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसके तो फैक्टर्स बन सकते हैं. We can write x squared plus 5x minus x minus 5 is equal to 0. X can be taken common, you left x plus 5. Minus 1 can be taken common, you left x plus 5. X plus 5 is again common, you left x from first term minus 1 from second term. So either first factor is equal to 0, यानी x plus 5 is equal to 0, so x is equal to minus 5. और x minus 1 is equal to 0, this implies x is equal to 1. तो टोटल वैल्यूज x की 4 आ गई, तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन. फर्स्ट वैल्यू इट वाज 2 into -1 plus square root 2. Second value 2 multiplied by -1 minus square root 2, then -5 and then 1. ये है भाई टाइप नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लें. सी क्वेश्चन नंबर 18. y minus 9 into y minus 7 multiplied by y plus 3 multiplied by y minus 1. y minus 1 is minus 384 is equal to 0. अब आप देखिए, चार फैक्टर्स को देख के आपने डिसाइड कर लिया कि ये टाइप नंबर कौन सी है, 6. अब आप इन्हें रीअरेंज करें. तो रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, रीअरेंजिंग दीज फैक्टर्स. अब आप सोचें थोड़ी देर कि आपके काम का अरेंजमेंट कौन सा है. मेरा ख्याल में -9 plus 3 is -6 and -7, it is not -1, it is +1. -7 plus 1 is equal to again -6. इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का आपको फायदा है. तो जो आप अरेंज करेंगे तो उसमें फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ, यानी y minus 9 multiplied by y plus 3 multiplied by y minus 7 into y plus 1. -384 is equal to 0.
फिर देख लें y माइनस 9, इसे अगर मल्टीप्लाई करें y प्लस 3 से तो क्वाड्रेटिक टर्म तो वाई स्क्वायर आएगी, लीनियर टर्म आएगी -9y प्लस 3y यानी -6y, यानी क्वाड्रेटिक टर्म इज वाई स्क्वायर, लीनियर टर्म इज -6y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर -6y ही आएगा। वाई स्क्वायर -7y प्लस वाई इज -6y। इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना ये आपके लिए सूटेबल था, इसलिए आपने फर्स्ट को थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो y इंटू वाई प्लस 3 -9 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y इंटू वाई प्लस 1 -7 इंटू वाई प्लस 1 -384 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा भाई वाई स्क्वायर प्लस 3y -9y -27, y into y is y square plus y -7y -7 -384 is equal to 0. It is equal to y squared -6y -27, y squared -6y -7 -384 is equal to 0. y स्क्वायर -6y ये और किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन तो वो तीनों सही होंगी, लेकिन आपके लिए यूजफुल मल्टीप्लिकेशन या यूजफुल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा जिसमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म सेम आ जाएंगी। फायदा कि आप वाई स्क्वायर -6y को सपोज करके सिंपल बना सकते हैं। तो लेट वाई स्क्वायर -6y इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू दिस सपोजिशन अब क्वेश्चन हो जाएगा x -27 मल्टीप्लाइड बाय x -7 -384 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, x multiplied by x minus 7 minus 27 multiplied by x minus 7 minus 384 is equal to 0. It becomes x squared minus 7x minus 27x minus into minus plus minus into minus plus 27 into 7 is 189 -384 is equal to 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -34x -195 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके या तो फैक्टर्स बना लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। अगर फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरा ख्याल में 39 into 5 is 195 and 39 minus 5 is 34। इसका मतलब आसानी से फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फैक्टर्स बनाने में अभी भी दुश्वारियां हैं भाई तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। मैं फैक्टर बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 39x plus 5x minus 195 is equal to 0। अब x कॉमन लें तो यू लेफ्ट x minus 39 plus 5 कॉमन लें यू लेफ्ट x minus 39। x minus 39 is again common, x minus 39 कॉमन ले तो बाकी बच गया x plus 5। So either x minus 39 is equal to 0, so x is equal to 39। ये एक वैल्यू आ गई।
और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को वन बाय वन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि आपको गिवन वेरिएबल की वैल्यूज मालूम हो सके। और गिवन वेरिएबल कौन सा है? y। तो कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। Equation number 1 is y square minus 6y is equal to x. When we put first value of x, which is equal to 39, y square minus 6y is equal to 39. यानी y square minus 6y minus 39 is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसके फैक्टर्स तो आप बना नहीं सकते, तो फैक्टर नहीं बना सकते, तो अब मजबूरी है अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें। कंपेयर दिस इक्वेशन विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई -39। So y is equal to minus b plus minus square root b squared minus 4ac divided by 2a. Minus b is equal to -6 plus minus square root -6 whole squared minus 4a is equal to 1. c is equal to -39 divided by 2 into a is equal to 1. It is equal to plus 6 plus minus 6 whole square is 36 minus into minus is plus 39 into 4 is 156 divided by 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 192 divided by 2। Now it is equal to 6 plus minus square root। इसके आप फैक्टर्स बनाएं तो it becomes 64 into 3 divided by 2। 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया और 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो अब आप 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में मौजूद 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 कॉमन लें तो यू विल हैव 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3। ये y की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब y की फर्स्ट वैल्यू आ गई 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। y की सेकंड वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। आप y की ये वैल्यूज संभाल के रखें और x की दूसरी वैल्यू पुट करें। तो दूसरी वैल्यू x की थी, फर्स्ट वैल्यू तो 39 थी, सेकंड वैल्यू थी -5। वो भी पुट करके मैं दिखा देता हूँ। Again consider equation number 1, which is y squared minus 6y is equal to x. When we put second value of x, which is equal to -5. So y squared minus 6y is equal to -5. Y squared minus 6y plus 5 is equal to 0. अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं y squared minus 5y minus y plus 5 is equal to 0. Y can be taken common, you left y minus 5, minus 1 is common, you left y minus 5. Y minus 5 is again common, you left y minus 1. So either y minus
5 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 5, ये एक वैल्यू आ गई। और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1, ये एक और वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब y की टोटल वैल्यूज 4 हो गई। सोल्यूशन सेट में ये तमाम वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो सोल्यूशन सेट फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वो थी 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। सेकेंड वैल्यू 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। थर्ड वैल्यू 5। फोर्थ वैल्यू इज 1। ये थी टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 के बारे में है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए। जब आप पास्ट पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली टाइप नंबर 7 है। यानी इस एक्सरसाइज में से हर साल क्वेश्चन आता है। अगर लास्ट 20 इयर्स के पेपर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कम से कम 10-12 दफ़ा टाइप नंबर 7 पूछी गई होगी। तो आखिर कुछ तो ख़ास बात होगी। तो वो आप टाइप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कल। और टाइप नंबर 7 ही की मॉडिफाइड फॉर्म टाइप नंबर 8 है। यानी टाइप नंबर 7 अगर नहीं आती तो टाइप नंबर 8 भी नहीं पढ़ सकते, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रैक्टिस कीजिएगा यहाँ तक ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।